गांव में महेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन महेश का दोस्त रामदास उसके पास आया और उसने उसे बाबा के बारे में बताया। सुनो महेश, हमारे गांव में एक बाबा आए हैं। सुना है उनको पशु पक्षियों की बोली समझ आती है। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं बाबा से जरूर मिलूंगा। उसके मन में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर ये विद्या उसे भी मिल जाए तो उसके लिए भी यह फायदेमंद हो। प्रणाम बाबा, मैं पशु पक्षियों का व्यापार करता हूँ। मैंने सुना है कि आपको पशु पक्षियों की बोली की समझ है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, क्या आप मुझे ये विद्या सिखाएंगे? अगर तुम्हारे मन में सच में कोई लोभ नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ विद्या सिखा सकता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने लोभ के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना, अन्यथा इसका कुफल भोगना पड़ेगा। इतना सुनकर महेश खुश होकर घर वापस आ जाता है। महेश घर आकर देखता है कि उसके दो कबूतर आपस में बात कर रहे हैं। क्या तुम जानते हो मालिक का घोड़ा 2 दिन बाद मरने वाला है। इतना सुनकर महेश उदास हो गया, लेकिन इस पर उसने अगले ही दिन घोड़े को अच्छे दाम पर बेच दिया। अब उसे भरोसा होने लगा कि पशु पक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगले दिन उसने अपने कुत्ते को यह कहते हुए सुना कि मालिक की मुर्गियां जल्दी ही मर जाएंगी। सब देखते देखते कई दिन हो गए और पशु पक्षियों की बातों को सुनकर ऐसा लगा जैसे उसको आने वाली परेशानियों का पता चल रहा था। उसने बाजार जाकर सारी मुर्गियों को अच्छे दामों पर बेच दिया। महेश, तुम्हें क्या पता है, शहर की अधिकतर मुर्गियां किसी महामारी की वजह से मर चुकी है। तुमने सही करा अपने मुर्गियों को बेचकर। बस बाबा की कृपा है कि उन्हें मुझे वह विद्या सिखाई और उसकी वजह से मुझे पशु पक्षियों की बातों का पता चलता है। उनकी बातों से मुझे आने वाली परिस्थिति का पता चल जाता है और मैंने अपनी सारी मुर्गियां पहले ही बेच दी। चलो, मेरा नुकसान नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपनी बिल्ली को यह कहते हुए सुना। हमारा मालिक अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपने गधे को भी उसने वही बात दोहराते हुए सुना। बाबा, मेरे अंतिम क्षणों में करने योग्य कोई काम है तो बता दें, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। मूर्ख, मैंने पहले ही तुझसे कहा था कि अपने हित के लिए इस विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि सिद्धियां न किसी की हुई है और न किसी की होंगी। इसलिए मैंने तुझसे कहा था कि अपने लाभ के लिए और किसी के नुकसान के लिए इनका प्रयोग मत करो। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।